फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक आता है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। सृजनात्मकता को हम सृजनशीलता भी कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है निर्माण करना। निर्माण करना मतलब यानी कि नई वस्तु का निर्माण करना। जैसे एग्जाम्पल पे हम देखें तो हम जब छोटे बच्चे थे तो माचिस के डिब्बे से नई आकृति बना देते थे। ठीक है, नए खिलौने बना देते थे, सरकंडों की जहाज़ बना देते थे, कागज़ से छोटी छोटी कश्तियाँ बनाते थे। बड़े होने के बाद कई बार हमने पढ़ा कि उसने हेलीकॉप्टर बना दी, उसने घड़ी बना दी। ऐसी बातें आपने आए दिन अखबार, टीवी, मोबाइल आदि के माध्यम से सुनी होगी। तो बस वो हमारा क्या हुआ, सृजनशीलता यानी कि सृजनात्मकता हुई। ठीक है, इस सृजनशीलता को विद्वानों ने बहुत ही सरल तरीके से परिभाषित किया है। तो आज हम आपको इस सिंपल से एक स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके ऊपर आपको ये सारी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात थी और एक कौवा था। कौवा था और उसने सुबह सुबह ही एक गिलास जाम पी लिया। क्या पी लिया? जाम पी लिया। ठीक है, और जाम पीने के बाद कौवा ने स्टेन गन चला दी। मेरे को बहुत गुस्सा आया कि स्टेन गन हवा के अंदर गोलियां चला दी, कहीं किसी को लग गया तो मार देगा। जब मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसको पकड़ लिया और उसे फोड़ा यानी कि पीटा। उसके जगह जगह यानी कि उसके स्किन के ऊपर, चमड़ी के ऊपर निशान पड़ गए। तो उसने मेरे से सॉरी मांगी कि आज छोड़ दो, फिर ज़िंदगी में कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, दोबारा से हरकत नहीं करेंगे। मुझे दया आई तो मैंने स्किन के स्पेशलिस्ट यानी कि सर्जन था, उसके पास में ले गई और उस सर्जन ने उस कौवे की स्किन का इलाज किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखें कि इस कहानी से क्या निकलता है कि कौन था, एक कौवा था, क्रो एंड क्रो। ठीक, और उसने क्या पी लिया? जाम पी लिया। जाम पीने के बाद उसने क्या की? स्टेन गन चला दी। ठीक है, स्टेन गन चलाने के बाद मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे फोड़ा। किससे फोड़ा? गिल्ली से फोड़ा। ठीक है, और फोड़ने के बाद मैंने उसको सर्जन यानी कि स्पेशलिस्ट स्किन के डॉक्टर के पास ले गई। ठीक है, तो उसका जो हमारा स्पेशलिस्ट था उसकी स्किन का इलाज किया। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल से नाम है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो परिभाषाएं दी गई हैं उसको मैं बताती हूँ। तो सबसे पहला हमारा है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। तो मौलिक परिणामों को मानसिक प्रक्रिया के नाम से जो व्यक्त किया जाता है वही सृजनशीलता है। जैसे हम कोई नई चीज़ बनाते हैं, लास्ट में वह परिणाम के रूप में मिलता है। और जो हमारा दिमाग है, मानसिक मतलब हमारी मानसिकता है, उस बात को स्वीकार कर ले और वो मौलिक चीज़ का निर्माण कर दे। यहाँ पर मौलिक परिणाम क्या चीज़? क्रो एंड क्रो। तो याद कैसे रखेंगे कि कौवा जो होता है वह मूल परिणाम निकाल देता है। क्या कर देता है? मूल परिणाम निकाल देता है। कौवा जो होता है हमेशा मूल परिणाम पे भरोसा करता है। मूल परिणाम यानी कि मौलिक परिणाम, यानी आपको याद रहेगा। ठीक है, एंड सेकेंड हमारा है जेम्स ड्रिवन, नई वस्तु का सृजन करना। तो जब आदमी जाम पी लेता है तो नई वस्तु बना देता है, सर्जन कर देता है। ठीक है, तीसरा है हमारा स्टेन, किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो। ठीक है, यानी कि समूह के काम में आए, समूह के लिए उपयोगी हो, किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, यानी ऐसी चीज जो नवीन हो। किसी कार्य का परिणाम नवीन हो यानी ऐसा काम करे जिसका परिणाम नवीन हो, जो दूसरे ने किसी ने भी नहीं किया हो, नहीं बनाया हो। तो यहाँ पर क्या होता है? नवीन हो, किसी कार्य का परिणाम नवीन हो। ठीक है, तीसरा स्टेन, तो जब हम अपनी स्टेन गन चलाएंगे तो कार्य नवीन ही होगा,
चाहे जिंदा या मरा हुआ। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्लियर हो गया कि जब स्टेन गन चलाएंगे तो कार्य नवीन होगा। क्या होगा? नवीन होगा। ठीक है, अब आता है हमारा 14 गिलफोर्ड ने क्या कहा कि नवीन पदार्थ का निर्माण व उसकी क्षमता को सृजनशीलता कहते हैं। ठीक है, क्या करना है? नवीन पदार्थ का निर्माण करना। ठीक है, नवीन पदार्थ का निर्माण करना। अब हमारा तीसरे में यहाँ पे क्या होता है कि किसी पदार्थ का परिणाम नवीन हो। चौथे में यहाँ पे हमारा कि नवीन पदार्थ का निर्माण हो, मतलब नए पदार्थ बना दे। तो कैसे याद रखेंगे कि हम फोड़ के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, कैसे? मुक्कों से नए पदार्थ का निर्माण करते हैं फोड़ के। ठीक है, पांचवा है हमारा स्किनर। व्यक्ति के भविष्यवाणियों या निष्कर्ष नवीन मौलिक हो वो सृजनशीलता है। क्या? सृजनात्मकता है। ठीक है, व्यक्ति की भविष्यवाणियाँ। ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है कि व्यक्ति की भविष्यवाणियाँ या निष्कर्ष नवीन हो वही सृजनात्मकता होती है। कोई चीज़ नई बना दे और भविष्यवाणी कर दे। ठीक है, कि ऐसा करने से ऐसा होगा। ठीक, मतलब भविष्यवाणी करेगा क्योंकि उसको पता है कि उसके सृजनशीलता से क्या होगा। तो स्किनर ने भविष्यवाणी किया, भविष्यवाणी यहाँ पे आया। ठीक है, इसमें निष्कर्ष और नवीन मौलिकता के ये शब्द स्किनर के हैं। तो कैसे याद रखेंगे हम कि इसमें भविष्यवाणी शब्द आया। तो हम किसी का भविष्य उसकी स्किन देखकर कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी का भविष्य उसकी स्किन देखकर कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे चौथे में क्या है कि हम तो नवीन पदार्थ का निर्माण कर देते हैं फोड़ के। ठीक है, गिलफोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आया हमारा और स्टेन गन से कार्य नवीन होता है। मैंने स्टेन गन से नवीन कार्य कर दिया। ठीक, और तीसरा यहाँ पे जेम्स ड्रेवर की नई वस्तु का निर्माण कर दिया। जैम पी के नई वस्तु का निर्माण कर दिया, नई वस्तु का सृजन करते हैं। ठीक है, और पहले में यहाँ पे क्रो ने कि मौलिक परिणाम का जो कौवा होता है वो मौलिक परिणाम निकाल देता है। क्या कर देता है? मौलिक परिणाम निकाल देता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।